स्टूडेंट आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक विशेष टॉपिक लेके आया हूं और यह टॉपिक लगभग सभी बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है और बच्चा इसको तैयार करता है तो वो केवल रट करके इसको तैयार करता है, समझ नहीं पाता है। लेकिन ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यदि आप इसको जिस तरीके से मैं आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप तैयार करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो लीजिए, टॉपिक का नाम है एपोमिक्सिस। बच्चों, एपोमिक्सिस एक अनयूजुअल फिनोमिनन है। यह डेविएटिंग है प्रोसेस नॉर्मल फर्टिलाइजेशन से। हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज होते हैं और ये जायगोट बनाएंगे, डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड जायगोट बाद में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है और यही एम्ब्रियो फिर सीड के अंदर डेवलप होता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस का मतलब है, एम्फी मीन्स बोथ, मिक्सिंग मीन्स मिंगलिंग टुगेदर। जब दोनों गैमीट्स मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं तो इसको हम एम्फीमिक्सिस कहेंगे और नॉर्मली इसको फर्टिलाइजेशन आप जानते ही हैं ये होगा। लेकिन एपोमिक्सिस में क्या होता है, ये एम्फीमिक्सिस का जस्ट अपोजिट है। इसमें कोई मिक्सिंग नहीं हो रही गैमीट्स की, डायरेक्टली गैमीट एग हो या इस एम्ब्रियोसैक या इस ओव्यूल के अंदर की या ओव्यूल का कोई भी सेल डेवलप हो सकता है एम्ब्रियो में। इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोमिक्सिस, विदाउट मिक्सिंग। एम्फीमिक्सिस का जस्ट अपोजिट। और इसका मतलब ये हुआ कि जब गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है तो ये प्रोसेस हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आएगी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एपोमिक्सिस एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इतनी बात आपको समझनी है इस टॉपिक में। और अब बात आती है कि कैसे अलग अलग तरह की सेल्स एम्ब्रियो फॉर्म कर रही हैं और ये जो अलग अलग सेल्स एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रही हैं उसके हिसाब से कितने तरह की एपोमिक्सिस स्टडी की गई है प्लांट वर्ल्ड्स में। एक और बात बच्चों आपको ध्यान में रखनी है कि एपोमिक्सिस एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि क्योंकि प्लांट वर्ल्ड जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं ये हमारे पास बहुत वैरायटी में है, बहुत डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। इसलिए डाइवर्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स का ग्रुप है इसमें नेचुरल प्रोसेस के तहत एपोमिक्सिस चलता है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स और कितने तरह से ये प्लांट्स में देखा गया है। सबसे पहले ये एपोमिक्सिस की एक कैटेगरी है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, दूसरी कैटेगरी है रिकरेंट एपोमिक्सिस और इस तरह से एक और कैटेगरी है वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। यहाँ पर बच्चों आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एक एम्ब्रियोसैक और एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है। मैं रिकॉल कर देता हूँ। आपको मालूम है कि ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक है और ये एम्ब्रियोसैक न्यूसेलस टिश्यू से बनता है। न्यूसेलस टिश्यू और बाकी इस ओव्यूल की जो सारी पार्ट्स हैं, इंटेगुमेंट्स, इनर आउटर, ये सभी डिप्लॉयड सेल्स हैं। जबकि एम्ब्रियोसैक जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड हैं और इसमें से जो 8 न्यूक्लियाई हैं वो इस तरह से अरेंज्ड हैं। यहाँ एम्ब्रियोसैक के अंदर 2 एंटीपोडल्स माइक्रोपाइल की तरफ, उनके बीच में एग, इधर सेंटर में एक सेल है उसको हम सिंपली सेंट्रल सेल कहते हैं। इसमें 2 न्यूक्लियाई हैं, इनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और जो चैलेजा साइड है ओव्यूल की उसमें ये 3 एंटीपोडल्स हैं। इस तरह से एक जो ओव्यूल है और उसके अंदर जो एम्ब्रियोसैक है तो एम्ब्रियोसैक में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई इस तरह से अरेंज्ड हैं। क्योंकि एपोमिक्सिस को समझने के लिए ये जरूरी है कि आपको एम्ब्रियोसैक का नॉलेज हो, इसका स्ट्रक्चर भी जानकारी हो आपको, तभी आप इस एपोमिक्सिस को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो पहला टाइप है नॉन रिकरेंट टाइप का एपोमिक्सिस। इस नॉन रिकरेंट टाइप का मतलब है नॉन रिकरेंस,
रिकरेंस का मतलब है कि जिस सेल से एम्ब्रियो बन रहा है उसमें जो क्रोमोजोम की संख्या है उसके जैसे क्रोमोजोम संख्या वाला एम्ब्रियो का न बनना, उसे कहेंगे हम रिकरेंट, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। जैसे यहां पर एग्जाम्पल के तौर में हम देख रहे हैं कि एक मेगास्पोर मदर सेल है, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस टाइप में, ये डिप्लॉयड होती है। आप सभी जानते हैं मेगास्पोर मदर सेल बाद में बनाएगी मेगास्पोर यानी एग बनाएगी और ये एग फॉर्म होगा इस एम्ब्रियो सैक के अंदर। आप सभी जानते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड है इसमें मियोसिस होता है और फिर ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट यानी फीमेल एम्ब्रियो सैक बनाती है। इसको हम पिछले वीडियो में भी समझ चुके हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो सैक के अंदर एग बना है ये एग हैप्लॉइड है। तो नॉन रिकरेंट इसलिए कहा क्योंकि डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड बॉडी बन रही है एग, इसलिए ये हो गया नॉन रिकरेंट, यानी डिप्लॉयड से हैप्लॉइड का बनना। उसके बाद अब आप आगे आइए, देखते हैं ये जो एग है यहाँ और सिनर्जिड्स हैं, पोलर न्यूक्लियाई हैं और जितने भी सारी 8 न्यूक्लियाई है इस एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट की सारी सेल्स हैप्लॉइड होंगी क्योंकि ये मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन से बनी है। अब इन्हीं सेल्स का फेट क्या है आगे और ये सेल्स किस तरह से एम्ब्रियो फॉर्म कर रही हैं, बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अब एपोमिक्सिस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यदि ये एग जो हैप्लॉइड है इस एम्ब्रियो सैक में, इस एग से एम्ब्रियो बनता है तो स्वाभाविक वो एम्ब्रियो कैसा होगा, हैप्लॉइड, बिना फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि एपोमिक्सिस यानी कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है, कोई फ्यूजन नहीं है। तो डायरेक्टली एग यहाँ एक एम्ब्रियो फॉर्म कर रहा है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो, इसलिए हम इस टाइप के एपोमिक्सिस को कहेंगे पार्थेनोजेनेसिस। और ये पार्थेनोजेनेसिस जो प्रोसेस है इसमें जो एम्ब्रियो बना हैप्लॉइड होगा क्योंकि ये हैप्लॉइड एग से डायरेक्टली डेवलप हुआ है बिना फ्यूजन के गैमेट्स के। इसलिए इस तरह के जो फ्रूट होगा उसमें सीड लेस होंगे और ये स्टेराइल होगा फ्रूट, और ये देखा गया है सोलेनम नाइग्रम में। दूसरा है बच्चों कि ये एग के अलावा ये जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है इसमें से एग के अलावा जो और सेल्स हैं जैसे एंटीपोडल्स हैं या सिनर्जिड्स हैं ये भी डेवलप हो सकती हैं एम्ब्रियो में। और इस तरह के जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं एपोगैमी, यानी जो गैमीट है इसका एग, उस एग के अतिरिक्त और जो इसमें न्यूक्लियाई सेल्स हैं और जो सेल्स हैं उन सेल से जैसे सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स, उनसे जब एम्ब्रियो बनता है उसे हम कहते हैं एगैमो स्पर्मी, और इसी को हम ये भी कह सकते हैं एपोगैमी। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि पार्थेनोजेनेसिस के केस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है एग से, और वो भी हैप्लॉइड एग से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन। दूसरा जो एपोगैमी है वो एपोगैमी में क्या हो रहा है कि एग के अलावा जो सिनर्जिड्स में अदर हैप्लॉइड सेल्स हैं जैसे सिनर्जिड्स है और एंटीपोडल्स हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, इनसे जब हैप्लॉइड एम्ब्रियो बन रहा है उसे हम कहेंगे एपोगैमी। तो ये आसान है समझने के लिए यहाँ पे। अब नॉन रिकरेंट के बाद हम समझते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस। बच्चों ये रिकरेंट एपोमिक्सिस बहुत ही आसान है और इस नॉन रिकरेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। रिकरेंट का मतलब है कि डिप्लॉयड बॉडी से डिप्लॉयड एम्ब्रियो का बनना, इसलिए इसको रिकरेंट कहा। जो नेचर है क्रोमोसोम का पेरेंट में, उससे जो एम्ब्रियो बना है, जिससे एम्ब्रियो बन रहा है, यानी पेरेंट सेल जो जिससे एम्ब्रियो डेवलप होगा, उस सेल से उसी के नेचर का एम्ब्रियो फॉर्मेशन, उसे हम कहते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये मेगास्पोर मदर सेल है, डिप्लॉयड है पेरेंट सेल, और जो नॉर्मल प्रोसेस में है तो इसमें मियोसिस होता है, और इसको हम ये नॉन रिकरेंट प्रोसेस में भी समझ चुके हैं। लेकिन कई बार ये देखा गया है, कुछ केसेस में ये देखा गया है कि ये मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड है,
ये बिना मियोसिस के यानी बिना रिडक्शन डिवीजन के फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक फॉर्म करता है, यानी डेवलप होता है इस मेगास्पोर्म मदर सेल से बिना मियोसिस के। तो जब एम्ब्रियो सैक बनेगा बिना मियोसिस के, तो कैसा एम्ब्रियो सैक होगा? उसमें सारी सेल्स क्या होंगी? डिप्लॉयड होंगी, क्योंकि मियोसिस नहीं हुआ है। तो जो मेगास्पोर्म मदर सेल डिप्लॉयड है, उसी के नेचर के सारे सेल्स होंगे इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, यानी इसमें एग होगा, वो भी क्या होगा? डिप्लॉयड। सिनर्जिड्स भी क्या होंगे? डिप्लॉयड। और पोलर न्यूक्लियाई भी क्या होंगे? डिप्लॉयड। तीनों एंटीपोडल्स भी क्या होंगे? डिप्लॉयड। यानी सारे के सारे न्यूक्लियाई और सभी सेल्स इस एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर की होंगी डिप्लॉयड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिप्लोस्पोरी भी कहते हैं, और इसी को एपोस्पोरी भी कहते हैं। अब यहाँ पर केवल ये ध्यान रखना है कि एम्ब्रियो सैक बनने तक ही एपोमिक्सिस कंप्लीट नहीं हो गया, अब प्रोसेस एम्ब्रियो फॉर्मेशन की आगे है। अब आप देखिए, ये जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक और जिसको हम गैमेटोफाइट भी कह रहे हैं, जिसमें सारी सेल्स डिप्लॉयड है, यदि एग से जो डिप्लॉयड है वो एम्ब्रियो फॉर्म कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे पार्थेनोजेनेसिस, और ये जो एम्ब्रियो बनेगा ये बनेगा डिप्लॉयड एम्ब्रियो। आपको ध्यान में रखना बच्चों, पार्थेनोजेनेसिस हमने ऊपर भी देखा था और यहाँ नीचे भी देख रहे हैं हम, यानी नॉन रिकरेंट में भी देखा है हमने और रिकरेंट एपोमिक्सिस में भी देखा है, बस इसमें केवल प्लॉइडी का अंतर है। ऊपर जो हम पार्थेनोजेनेसिस की बात कर रहे थे, ये हैप्लॉइड एम्ब्रियो बन रहा है, और इधर हम जो बात कर रहे हैं ये डिप्लॉयड है एम्ब्रियो, इसलिए ये पार्थेनोजेनेसिस भी दो तरह के होंगे, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस और डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। ये दो कैटेगरी हैं एम्ब्रियो में प्लॉइडी के नेचर के आधार पर। तो यहाँ ये डिप्लॉयड एम्ब्रियो बना है, और ये जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो है ये बहुत रेयरली देखा जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। ये है एक प्लांट है टेराक्सैकम, एक तरह का ग्रास है, ये पोएसी फैमिली का प्लांट, इसमें ये एम्ब्रियो नोटिस किया गया है। अब डिप्लोस्पोरी कहते हैं इस पूरी प्रोसेस को। डिप्लोस्पोरी इसलिए कहा क्योंकि जो स्पोर है यानी एग है वो डिप्लॉयड है, और उस डिप्लॉयड एग से डायरेक्टली डिप्लॉयड एम्ब्रियो बन रहा है रिकरेंट एपोमिक्सिस के तहत, इसलिए इसको कहा डिप्लोस्पोरी। अब दूसरा आता है, यदि एग के अतिरिक्त जो अदर सेल्स हैं लाइक सिनर्जिड्स है, एंटीपोडल्स है, यदि ये भी इन्वॉल्व हो सकते हैं एपोमिक्सिस में, एपोमिक्सिस में कोई भी सेल्स पार्टिसिपेट करती है एम्ब्रियो बनाने में और बाद में सीड बनाने में, तो जब एग के अलावा इस डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक और गैमेटोफाइट में कोई और सेल्स या चाहे एंटीपोडल हो या सिनर्जिड्स हो, जब ये डिप्लॉयड सेल्स डेवलप हो रही हैं एम्ब्रियो में, और स्वाभाविक है एम्ब्रियो भी कैसा होगा? डिप्लॉयड, क्योंकि डिप्लॉयड सेल्स हैं ये एम्ब्रियो सैक की, तो इसको हम कहते हैं एपोगैमी। एपोगैमी जो ऊपर भी हमने बात की थी एपोगैमी की नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में, और यहाँ भी हम रिपीट कर रहे हैं उसी चीज़ को। एपोगैमी का मतलब है कि जो गैमीट है गैमेटोफाइट का, उससे हट के कोई दूसरी सेल्स। बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये देखना है कि ये रिकरेंट एपोमिक्सिस के अंदर का एपोगैमी की बात हो रही है, जिसमें कि डिप्लॉयड एंटीपोडल्स या सिनर्जिड से एम्ब्रियो बन रहा है डिप्लॉयड, और ये भी बहुत रेयरली देखा गया है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे ओनियन, एलियम, उसमें भी इस तरह का एपोमिक्सिस देखा गया है। अब एक और इसी में हमें ध्यान में रखना बच्चों कि कभी कभी और कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि एम्ब्रियो सैक के बाहर की जो सेल्स हैं, जैसे ये देख रहे हैं बाहर न्यूक्लियस होता है और इधर ये इंटेगुमेंट्स हैं, इधर ये चैलाजा की साइड की भी सेल्स हैं, ये सभी सेल्स क्या होंगी? डिप्लॉयड होंगी, क्योंकि ये स्पोरोफाइटिक बॉडी है और स्पोरोफाइटिक बॉडी का नेचर डिप्लॉयड होता है, उसमें प्लॉइडी डिप्लॉयड है। तो ये जो सेल्स हैं एम्ब्रियो सैक के बाहर की सेल्स, जैसे न्यूक्लियस हो गया, चले न्यूक्लियस, ये सारा बाहर का सेल्स मैंने इसमें दिखाया है अलग से ताकि आप इसको समझ जाएं। और इस न्यूक्लियस के बाहर यानी ये एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक के बाहर का जो पूरा ये टिश्यू है इसको कहते हैं न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस सराउंडेड है इंटेगुमेंट से, आउटर और इनर इंटेगुमेंट। तो ये जो न्यूक्लियस की सेल्स हैं ये भी बना सकती हैं डायरेक्टली एम्ब्रियो को,
इधर ये चराजा भी डायरेक्टली एम्ब्रियो फॉर्म कर सकता है, या ये इंटेगुमेंट भी डायरेक्ट एम्ब्रियो डेवलप कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को या इस फिनोमिनन को हम कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। और एडवेंटिव का मतलब है एडवेंटिशियस, एक टर्म आपने सुना होगा। एडवेंटिशियस का मतलब होता है कि कोई भी वेजिटेटिव पार्ट प्लांट का, उसको हम एडवेंटेटिव या सिंपली वेजिटेटिव एम्ब्रियोनी भी कहते हैं। तो इसमें न्यूक्लियस, इंटेगुमेंट या चराजा की सेल्स भी डायरेक्टली एम्ब्रियो में डेवलप होती हैं बिना फ्यूजन की। वो सभी पूरी प्रोसेस तो बिना फ्यूजन का ही हो रही है, और बाद में ये एम्ब्रियो सीड के अंदर डेवलप होगा। तो इस तरह से हम ये जो अलग अलग तरीके हैं एम्ब्रियो डेवलप होने के और सीड बनने के, ये एपोमिक्सिस के अंदर हम समझते हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे, फिर से मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूँ। एपोमिक्सिस बच्चों डेविएटिंग प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें कि कोई फ्यूजन नहीं हो रहा है गैमीट का, और बिना गैमीट के फ्यूजन के ही ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है और बाद में सीड बन रहा है। इसलिए हम एपोमिक्सिस को कह सकते हैं कि एक तरह का ये एसेक्सुअल प्रोसेस है। दूसरा, ये जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है और जो बाद में सीड बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, कौन कौन से पार्ट ओव्यूल के इसमें भाग लेते हैं, तो और ये कितने टाइप का है, इसको हमने 3 टाइप में स्टडी किया है। और पहला है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, दूसरा रिकरेंट एपोमिक्सिस, और तीसरा है वेजिटेटिव और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इधर जो नॉन रिकरेंट है, उस नॉन रिकरेंट में जो एम्ब्रियो जो बनेगा वो अलग है पेरेंट सेल से, जिससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। यानी पेरेंट सेल अगर डिप्लॉयड है तो एम्ब्रियो हैप्लॉइड बनेगा। ये मेगास्पोर मदर सेल से जो एम्ब्रियोसैक बना, फिर एम्ब्रियोसैक हैप्लॉइड बना, और हैप्लॉइड से फिर एम्ब्रियो बना हैप्लॉइड। यानी मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड थी, उससे हैप्लॉइड एम्ब्रियो बना, इसलिए इसको नॉन रिकरेंट नाम दिया है। दूसरा आता है रिकरेंट। रिकरेंट में जो मेगास्पोर मदर सेल है, उस मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियोसैक बना, और एम्ब्रियोसैक यानी गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट में जो प्लॉइडी होगी, क्रोमोजोम की संख्या होगी, वो मेगास्पोर मदर सेल यानी पेरेंट सेल के ही बराबर है, और जो एम्ब्रियो भी बन रहा है उसमें भी क्रोमोजोम की संख्या पेरेंट सेल के बराबर ही है। डिप्लॉइड टू डिप्लॉइड, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से डिप्लॉइड एम्ब्रियो को बनना, इसको हम कहते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस। और लास्ट में जो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है, जिसको हम वेजिटेटिव एपोमिक्सिस में भी कह सकते हैं। तो इस तरह से 3 जो टाइप है वो मैंने यहाँ कोशिश की है समझाने की, और इसी के बीच बीच में जो टर्म्स हैं वो भी इंक्लूड कर लिए हैं, ताकि आप इनको अलग से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप इनको भी इसी के बीच बीच में समझते चले जाएंगे। हमने पार्थेनोजेनेसिस की बात की, एपोगैमी की बात की हमने, और ये दोनों जो पार्थेनोजेनेसिस हैं, इनको हमने नॉन रिकरेंट और इधर रिकरेंट टाइप एपोमिक्सिस टाइप में स्टडी किया है। तो एक तरह से हमें अब आप ये समझ चुके होंगे कि एपोमिक्सिस के थ्रू ऐसे सीड बनते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि यहाँ कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है 2 अलग अलग गैमीट्स की, साइटोप्लाज्म की, इसलिए ये जो सीड होंगे ये होंगे क्लोनल सीड। और अब आता है कि इसका एडवांटेज क्या है। बच्चों, इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है एग्रीकल्चर में, खासकर जो हाइब्रिड्स होते हैं। कई बार ये देखा गया है कि हाइब्रिड्स 2 अलग अलग पेरेंट सोर्सेज से डेवलप होते हैं, 2 पेरेंट्स के इनमें क्रोमोजोम सेट्स होते हैं, और ये एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फार्मिंग में। इनकी हाई प्रोडक्टिविटी है, वाइटलिटी है, और रेजिस्टेंट हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस में। इसलिए अगर हमें इनके सीड्स को प्रिजर्व करना है तो हमें ऐसे केसेस में बहुत मदद मिलती है इस एपोमिक्सिस की, क्योंकि यहाँ एक जो हाइब्रिड पेरेंट है उसी को हम फर्दर उसी के जैसा हाइब्रिड फॉर्म कर सकते हैं एपोमिक्सिस से। बट यदि अगर उसको
सेक्सुअल मेथड से डेवलप किया जाता है तो उसमें क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, और इस तरह से जो एग्रो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें ऑफस्प्रिंग्स में अगली जनरेशन में नहीं मिल पाते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें हाइब्रिड्स को तैयार करने में है एग्रीकल्चर में प्लांट्स से।